जय गुरुदेव। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी यानी परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी की जन्म जयंती। आज और एक महान योग पुरुष की जन्म जयंती है। आप लोग सभी जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी। तो आज महर्षि महेश योगी जी की जन्म जयंती पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं नमन करता हूँ। आप लोग जानते होंगे, दिव्य विभूति महर्षि महेश योगी जी ने वैदिक ज्ञान, योगिक ज्ञान एवं भावातीत ध्यान से भारत के साथ साथ पूरे दुनिया को अलौकिक किए। साथ ही साथ उन्होंने समस्त भारतवर्ष में वैदिक परंपरा को, गुरु परंपरा को बचाए रखने और चलाए जाने के उद्देश्य से समस्त भारतवर्ष में बहुत प्रांतों में गुरुकुलों की स्थापना की है। महर्षि महेश योगी जी के जन्म 1918 में भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत के गरियाबंद जिले के राजिम शहर के पास स्थित पांडुका नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी के नाम राम प्रसाद श्रीवास्तव थे। वो किसी सरकारी सर्विस करते थे। इसी सिलसिले में उनके तबादला जबलपुर में हो गए थे। तो महर्षि जी के बचपन जबलपुर में बीता और वहीं से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिजिक्स का डिग्री ली। फिर इलाहाबाद में उन्होंने किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हो गए। एक दिन वो साइकिल से अपने भाई के घर जा रहे थे, तभी उनके कानों पे सुमधुर प्रवचन सुनाई पड़ी। वो प्रवचन सुनते ही उन्होंने अपना साइकिल एक तरफ पटक दी और उसी मधुर आवाज की ओर खींची चले गए। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो आदि शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी प्रवचन दे रहे थे। तभी से उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए और अपने घर बार छोड़ दिए। फिर अपने ये विश्व के अपने उन्होंने अपना परिवार मान लिए थे। 13 वर्ष तक उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण की। और फिर सुनने में ये भी आता है कि एक बार जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जल समाधि ले रहे थे बनारस दशाश्वमेध घाट पर, तब महर्षि जी ने शोकाकुल व्याकुल होकर गंगा जी में छलांग लगा दिए थे। फिर कुछ जो धावक या फिर क्या बोलते हैं, तैराकी लोग होते हैं, उन्होंने महर्षि जी को बचाया। गुरु जी के आज्ञा अनुसार महर्षि जी ने हिमालय के गुफाओं में जो बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ है वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। फिर 2 साल मौन व्रत तपस्या करने के बाद उन्हें भावातीत ध्यान का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने 1956 60 के दशक में उन्होंने भारत भ्रमण किए। फिर 60 के दशक में ही उन्होंने विदेश के पूरा भ्रमण किए। विदेश में जगह जगह पर भावातीत ध्यान के प्रसार किए। हमारे हिंदू धर्म परंपरा को विस्थापित किए। और मैं तो क्या बताऊं, तो अभी दीपक चोपड़ा जी महर्षि जी के बारे में क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। Realization, it is a knowing. And what Sadhguru and so two is questions. one of the few lucky ones. I've known 2 other people who said what he said.
that I thank God I never read anything. One was Maharishi Mahesh Yogi. He used to always say, thank God I never read anything because it would have cluttered my mind. And the other was Krishnamurti. He would say the same thing, that the more you read, the more you clutter your mind. And he also would say, I've never read anything. So that's unusual. He happens to have fallen into existence because he fell into existence. तो महर्षि विजयंते तराम, और इस तरह से महर्षि जी के जीवन रहा। और फिर 5 फरवरी 2008 को महर्षि जी ने अंतिम सांस ली। उनके ब्रह्मलीन शरीर को नीदरलैंड से इलाहाबाद प्रयागराज लाया गया था। आज भी वो पल मुझे याद है। It's in Allahabad, the holiest place on the river Ganges. चलिए फिर देखते हैं महर्षि जी के अंतिम संस्कार के कुछ दृश्य। Tens of thousands of pilgrims have come to pay their last tribute to the Guru. I never expected the TM movement to be this big. Rose petals fall from the sky, and the cremation is conducted like a state funeral. The leader of the Rajas is the Maharaja, Maharishi's official successor. According to custom, Maharishi's family oversees the cremation and collects his ashes. His 3 nephews are especially important. They are supposed to control TM's finances. Maharishi's estate is estimated to be worth several $billion. Can Maharishi's successor keep the movement together? Now his body in universal body has become. So here I was in a most incredible ceremony for, His Holiness Maharishi Mahesh Yogi, who brought so much to the world, totality to the world. And there I am in India, and there I am the next day in the little boats going to the Sangam. In this moment in time, getting into the Ganges, dipping 3 times after saying my prayers, at the same moment, some of Maharishi's ashes going into the Ganges. I feel, Maharishi is as lively and here, there, and everywhere as ever before, and everything is beautiful.
if you deal with the truth or with a real person that lived and that's so admired, like Maharishi, don't you think it's rather, I'm a bit scared to deal with this. So some people have different point of views, you know? Yes, but so you have to say that according to your level of truth. वो दिन बहुत दुखद दिन था, पर वैसे महान पुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे दिल में अमर रहते हैं। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, महर्षि जी के नाम रहेगा। इसी वाणी के साथ मैं इस विचार को विराम देता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी प्रयागराज जाते हैं तो महर्षि महेश योगी जी के समाधि स्मारक में जाना कभी ना भूलिएगा। ये देखिए कैसे। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना करें। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।